Hello everyone, I hope you all are doing. So many of you are messaging that कि सर एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं होगा और एक डायलेमा बना हुआ है बच्चों में। देखिए कि कुछ बच्चे जो है वो फ़्लो में एक सर्कल चलता है अपना, जब डेट्स अनाउंस होती है एग्ज़ाम की, तो वो फ़्लो जो है वो रहता है बट समहाउ वो फ़्लो बच्चों का जो है वो टूट गया हुआ है जब से ये एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हुआ है। अब काफ़ी बच्चों ने ये मैसेजेस किया कि सर प्लीज़ ये कुछ अपडेट या कुछ मैसेजेस, कुछ इन्फॉर्मेशन कि कब तक एग्ज़ाम हो जाएगा। देखो, टेलीग्राम चैनल्स पे कुछ प्राइवेट चैनल्स हैं जहाँ पे र्यूमर्स फैल रहा है कि एग्ज़ाम तब होगा या तब होगा। देखो, आपने कभी अपना नोटिफ़िकेशन पढ़ा? जो आपका पहले नोटिफ़िकेशन आया था? यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। ये आपका किसका था? ये आपका जो एज लिमिट को एक्सीड किया था जेकेपीएससी ने, ये उसके लिए नोटिफ़िकेशन था। यहाँ तक सबको ये लग रहा था कि जो आपका एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है। मोस्ट प्रोबेबली आपका 17 को एग्ज़ाम जो है वो नहीं होगा, ठीक है? देखो, जब यहाँ पे सबको पता था, अब मैं आपको एक और नोटिफ़िकेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपका प्रीलिम्स जो है वो पोस्टपोन हुए हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी जेकेएसएसबी ने 10 तारीख को, ठीक है? 10 तारीख को क्या कहा था उन्होंने कि जो है वो फ्रेश डेट जो है वो नोटिफ़ाई की जाएगी और जो आपका एग्ज़ाम शेड्यूल था वो पोस्टपोन हो गया है, ठीक है? अब जब आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था, एक सेट ऑफ डेट्स जो थी आपके फॉर्म फिलिंग की, वो भी डिसाइड हो गई थी कि 2 तारीख तक, 2 दिसंबर तक जो है वो आपका 2 दिसंबर से आपके जो है वो नोटिफ़िकेशन आपका जो है वो फॉर्म फिल होंगे, ठीक है? अब देखो, कॉमन सेंस लेके चलो यहाँ पे, क्या बनता है? 17 तारीख को एग्ज़ाम था, नहीं हुआ। 10 तारीख को जो है वो जेकेपीएससी क्या कर रही है अपनी एक अपडेट दे रही है। तो 2 तारीख तक आपके जो है वो फॉर्म फिलिंग हो रहे थे, ठीक है? तो 2 तारीख से आप यहाँ पे देखो, 2 तारीख को आपका जो है वो फॉर्म फिलिंग हो रहा है। 10 से लेके टोटल 60 डेज़ मिलते हैं। अगर हम पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें, बट जो जेकेपीएससी का, जब जेकेपीएससी ने एज लिमिट एक्सीड की है बच्चों की, तो वहाँ पे जो टाइम लिमिट मिली है बच्चों को वो 60 दिन की मिली है। तो अगर आपके 12 दिन यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म फिलिंग में चले गए हैं, 12 + 60 72 डेज़, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है वो दिसंबर आपका प्रिपरेशन में जाएगा। जिन बच्चों को क्या मिली है, जिन बच्चों को एज लिमिट की रिलैक्सेशन मिली है, तो दिसंबर हो गया और जनवरी हो गया। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 2 महीने 60 डेज़ जब आपको मिलते हैं, जैसे ये 60 डेज़ कंप्लीट होंगे, तो ये 60 डेज़ आपके कब कंप्लीट होंगे? आपके फ़ेब में कंप्लीट हो गए, ठीक है? एक ये रीज़न मैंने आपको दे दिया कि भाई एग्ज़ाम जो है वो अभी दिसंबर और जनवरी में क्यों नहीं हो सकता, ये रीज़न पता लग गया आपको। दूसरा रीज़न देखो, वेदर देखो यार, वेदर देखो, वेदर कितना ख़राब है। आप सबको पता है कि जो हिल एरियाज़ हैं, जो पहाड़ी एरियाज़ हैं, वहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है इन दिनों में। तो सर्वाइवल मुश्किल होने के बावजूद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए? पॉसिबिलिटी ही नहीं है भाई, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। अगर आप देखेंगे कि आपके जो एक एग्ज़ाम हुआ था, जो आपका मेंस था, वो आपका शिफ्ट हो गया था मार्च में। पहले जन में था, फिर फ़ेब में हुआ, फिर मार्च में शिफ्ट हो गया। तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप जनवरी में एग्ज़ाम करवा सकें। तो आप ये मान के चलिए कि फ़ेब में, मोस्ट प्रोबेबली फ़ेब की जो एंडिंग है तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तीसरा रीज़न एक और मैं आपको देता हूँ। देखो, जो यार हमारी यूटी है ना, जो हमारी यूटी है, ये आपको पता है कि काफ़ी सेंसिटिव है, सिक्योरिटी के मामले में भी और वैसे भी। तो आप देखिए कि सबसे बड़ा चैलेंज एडमिनिस्ट्रेशन का अब क्या रहेगा? सबसे पहला चैलेंज जो है वो रहेगा आपका न्यू ईयर का, जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन रहेगा लोगों का, वो मनाना उनका, तो वो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। दूसरा सिक्योरिटी इश्यू क्या है कि भाई 26 ऑफ जनवरी हमें ये कंप्लीट करवाना है, ये अच्छे से करवाना है, तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन ही यहाँ पे लगा है, ठीक है? तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई तुम यहाँ पे इस टाइम पे एग्ज़ाम करवा सको, तो वो तो बनता है, कोई तुक ही नहीं बनता उसका। तो वो भी तीसरा रीज़न ये आ गया। और भी ऐसे और मैं काफ़ी रीज़न्स अगर गिनवाते चलूँगा तो काफ़ी रीज़न्स हो जाएँगे। बट जो बच्चे मैसेजेस कर रहे थे और कुछ बच्चों ने जो है पर्सनली भी मैसेज किए थे, आपने कुछ 2-3 बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पे यूट्यूब पे भी पूछा था कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो सब बच्चों के लिए एक यही है कि भाई
आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो जैसी थी चल रही थी आपकी वैसी रखिए। और जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट किया है, जिन बच्चों ने जो 10 तारीख को जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी कि आपका प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया है, आपको एज एक्सटेंशन मिल गया है, तो वो भी जो है वो अपना आराम से जो तैयारी कर रहे थे, उनको भी अपना टाइम मिल जाएगा आराम से 60 दिन, 60 50 60 दिन का टाइम मिल जाएगा उनको। तो बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई आप प्रिपेयर्ड हो। एग्ज़ाम जेकेपीएससी कभी भी ले, आप प्रिपेयर्ड हो। जेकेपीएससी ये बोल दे कि भाई आप इस एक्स डेट को जो है वो एग्ज़ाम देने आ जाओ, क्या आप उस टाइम प्रिपेयर हो कि आप एग्ज़ाम देने उस टाइम जा सकते हो और आप क्वालिफाई कर जाओगे? तो ये चीज़ मैटर करती है, बाकी ये नहीं मैटर करता कि कब एग्ज़ाम होगा, कब नहीं होगा, ठीक है? अब दूसरी चीज़, आई नो कि काफ़ी बच्चों का जो है फ़्लो टूट गया है, ठीक है? फ़्लो टूट गया है। एक फ़्लो होता है बच्चों का, पता है कि भाई एग्ज़ाम डेट तब है, एग्ज़ाम तब हो जाएगा, हम अच्छे से कर लेंगे, तो वो नहीं हो पाया, ठीक है? उसके रिगार्डिंग में एक चीज़ मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि अ, कल या परसों तक एक प्रीलिम्स फ़ोकस्ड प्रीलिम्स फ़ोकस्ड एक आपको जो है वो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगी। उस वीडियो में आपको एक छोटी-सी कुछ टॉपिक्स होंगे, ठीक है? कुछ टॉपिक्स होंगे जो प्रीलिम्स स्पेसिफ़िक होंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जेकेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और कुछ आपके यूपीएससी के और कुछ स्टेट पीएससीज़ के, उन क्वेश्चंस को एनालाइज़ करके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने कुछ फाइंड आउट किए हैं। तो उन टॉपिक्स की जो लिस्ट है या उन टॉपिक्स को जो डायरेक्टली जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा या पीडीएफ आपको दे दूँगा, तो आप वो कर सकते हैं। अब खाली अब अगर आप इन टॉपिक्स को ही अगर आप करेंगे और अच्छे से कुछ कंपोनेंट्स हैं अगर आपने उनको तैयार कर दिया, देखिए प्रीलिम्स एक सारी जो गेम है वो आपकी कॉन्सेप्ट्स की, आपके जो आपने स्टैटिक मटेरियल पढ़ा है, कितना आपने जो 2-3 महीने का जो थोड़ा-सा करंट अफ़ेयर है जिसको लिंक करके पढ़ना है, अगर आपने उतना किया तो आपका प्रीलिम्स मोस्ट प्रोबेबली नहीं रुकेगा। बट कंडीशन ये है कि आपका सीसैट क्वालीफाई होना चाहिए, ठीक है? तो वो वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो वो कुछ टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स के जो मैं आपको प्रोवाइड यहाँ पे करवा दूँगा, ठीक है? तो ये टॉपिक वाली चीज़ ये आपको मिल जाएगी, ठीक है? एक ये अपना हमारा एग्ज़ाम कब होगा वो इश्यू हमने एड्रेस कर लिए यहाँ पे, कुछ टॉपिक थे वो भी डिस्कस कर लिए यहाँ पे। अब तीसरी चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंटली, देखो भाई कुछ बच्चे सीसैट को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? जेकेपीएससी का भी आपने लेवल देख लिया कि जेकेपीएससी भी अपना लेवल अच्छी तरह बढ़ा रहा है और जेकेपीएससी भी सीसैट पे काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। काफ़ी यूनिक क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो जीएस 1 हो, जीएस 2 में तो कमेंडेबल जॉब की है जेकेपीएससी ने कि ये लेवल अच्छा खासा रखा है उन्होंने। सीसैट में भी 2025 का जो 2024 का जो सीसैट है, मैं ये बोल के चल रहा हूँ कि सीसैट इस बार टफ आएगा। ये मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूँ बच्चों को कि सीसैट टफ आएगा। आप अपना जो है सीसैट का लेवल अच्छा रखिएगा, क्योंकि अगर आपका सीसैट क्वालीफाई हो गया ना, तो आपको मेंस देने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आपके प्रीलिम्स में अच्छे खासे मार्क्स होने चाहिए, ठीक है? तो आपको मेंस देने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये 2-3 चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें हैं, अगर आपने ये फ़ोकस रखी, तो आप मेंस लिखोगे। बाकी ये रहना कि एग्ज़ाम इस तारीख को हो रहा है, कब होगा, ये हो रहा, वो चीज़ें आप छोड़ दीजिए। आप अपना एक शेड्यूल बनाइए, साथ में इसी जो जो मैं कल आपको टॉपिक वाली वीडियो जो लेके आऊँगा इस चैनल पे ही, उसके साथ ही मैं आपको एक मिनी शेड्यूल मिनी शेड्यूल भी दे दूँगा कि आपको एक्स डेज़ में वाई कंपोनेंट्स आपको ख़त्म करने हैं। अगर आपने वो एक्स कंपोनेंट्स वाई डेज़ में अगर आपने ख़त्म कर दिए, तो समझ लो कि भाई आप अच्छे से अपना मेंस रख रहे हो। देखो यार, अगर आपका प्रीलिम्स हो गया ना, तो देखो मेंस के लिए आपको कितने 70 से 80 दिन मिलते हैं। 70 से 80 दिन मिलते हैं आपको मेंस के लिए, ठीक है? तो 70 से 80 दिन में अच्छे से मेंस की तैयारी हो सकती है। अगर आपने थोड़ी बहुत अगर आपको नॉलेज है, लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस है, थोड़ा कुछ आता है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, 2-3 साल से आप पढ़ रहे हो, तो आप अच्छे से मेंस क्वालीफ़ाई कर सकते हो। मैक्सिमम चांस है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको ये चीज़ें, ठीक है? तो इन चीज़ों पे फ़ोकस करो, इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखो, अपनी बेसिक चीज़ें पढ़ो, बेसिक जो आपका मटेरियल है वो पढ़ो, ज़्यादा मटेरियल के पीछे मत भागो, ठीक है? तो बस इतना ही कहना था। तो हम क्या करेंगे कि हम अपना एक मेंस का पीयर ग्रुप बनाएँगे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल इसका जॉइन नहीं किया हुआ, तो आप टेलीग्राम चैनल जो जॉइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम एक क्या करेंगे कि हम एक मेंस का पीयर ग्रुप बनाएँगे। हमने ऑलरेडी बना लिया हुआ है, तो वो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा।
तो उसमें क्या करेंगे कि हम जब प्रीलिम्स हो जाएगा, जब जेकेपीएससी का प्रीलिम्स हो जाएगा तो उसमें जो मेंस की एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम शुरू करवाएँगे। उसमें पीयर ग्रुप से क्या होगा कि हम आपके जो बच्चों ने जो आपके खुद के आंसर एक-दूसरे के आंसर आप चेक करोगे और वहाँ पे पोस्ट करोगे। बाकी कुछ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, जो ऑलरेडी जेकेपीएससी में सिलेक्टेड हैं, जो जेकेएस या जेकेपीएस पुलिस सर्विसेज़ में सर्व कर रहे हैं, तो उनको भी हम ऐड करेंगे वहाँ पे आपके एज़ अ मेंटर। और यहाँ पे आपके जो यूपीएससी के जो कुछ बच्चों ने जो मेंस लिखे हुए हैं, अगर हमें हो सका कि हमारे 1-2 बंदे हैं जो क्वालिफ़ाइड भी हैं, तो हम हो सकेगा तो हम उनको भी पूछेंगे कि अगर वो भी जॉइन करना चाहते हैं हमें इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में, तो हम वो भी करवाएँगे। तो ये सारा हमारा कुछ प्रॉफ़िट कमाने के लिए नहीं है, कुछ पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये पीयर ग्रुप रहेगा एक। यहाँ पे हम बच्चे एक-दूसरे के आंसर चेक करेंगे और मेंटर रहेंगे हमारे यहाँ पे, जो आपको बीच-बीच में एक मॉडल आंसर आपका जो वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो ये आंसर राइटिंग एक हमारा इनिशिएटिव रहेगा फ्री, ठीक है? तो बाकी जो जेकेपीएसआई के बच्चे हैं, अगर कोई जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम दे रहा है, तो उनके लिए हमने एक टेस्ट अपलोड किया था। 100 क्वेश्चंस, 100 मैं आपको टेस्ट बता देता हूँ वो। ये देखो, यहाँ पे ये टेस्ट है। अ, ये टेस्ट जो था शेड्यूल था ये आपका जो संडे के आपका ये शायद से 15th या 16th को आपका ये टेस्ट जो है 15th को आपका ये टेस्ट जो था शेड्यूल था संडे को। संडे हमने ये मॉक रखे हैं, फ्री मॉक हैं, कोई इसके पैसे नहीं हैं। हाँ, अगर आपने पीडीएफ लेना है तो आप वो तो चार्ज लगेगा आपका। बाकी ये सब कुछ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री इनिशिएटिव है हमारा। देखो यार, इन चीज़ों से कोई अपना बिज़नेस करने के लिए नहीं चीज़ें, ये एक कम्युनिटी को कुछ वापस देने के लिए, जो हमने कम्युनिटी से लिया है वही चीज़ों को कम्युनिटी को वापस देने के लिए ये चीज़ें हम कर रहे हैं। बस 26 लोगों ने टेस्ट दिया है यहाँ पे, ठीक है? बाकी हमने ये पोल करवाया था हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, तो वहाँ पे हमें देखने को मिला कि 10 बच्चों ने ऑलरेडी, जो टेलीग्राम के बच्चे हैं उन्होंने दे दिया है। बाकी कुछ बच्चे हैं जो हमारे कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं पहले से, तो 50 प्लस बच्चों ने उन्होंने भी टेस्ट दिए, तो ऑलमोस्ट ये टेस्ट जो है वो आपके 70-80 बच्चों ने जो है वो ये पहला टेस्ट दे दिया है। ये प्रॉपर 25 टेस्ट हैं ये। अगर कोई बच्चा पीएसआई के लिए भी अप्रोच कर रहा है, तो ये 25 टेस्ट की एक पूरी सीरीज़ है। फ्री मॉक है, हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे ये। जब तक आपका ये तो अवेलेबल ही रहेंगे ये, क्योंकि सब सारे क्वेश्चन हमने 100 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे रखे हैं। 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। ये क्वेश्चन आप देखिए यहाँ से, ये मॉक टेस्ट अटेंड कीजिए। अपना स्कोर भी जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर कोई जेकेपीएसआई का बच्चा भी जो है ये वीडियो देख रहा है, ठीक है? तो बाकी इसकी अनाउंसमेंट तो पहले ही हो गई थी। यहाँ पे कोई मैथ अगर कोई बच्चा पीएसआई के लिए अप्रोच कर रहा है, तो मैथ्स के टॉपिक्स हमने बताए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? बाकी यहाँ पे कुछ या और कुछ यहाँ पे ये इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट के टॉपिक्स अगर कोई किसी बच्चे को पढ़ने हैं, तो यहाँ पे ये पूरा टॉपिक दिए हैं कि ये टॉपिक पढ़िए, अच्छे से हो जाएगा। पॉलिटी के टॉपिक बताए हैं, ठीक है? ज्योग्राफी और हिस्ट्री के। तो ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये कुछ अपडेट्स थी जो आपको देनी थी, कुछ मैसेजेस जो आप तक पहुँचाने थे। बाकी आप अपनी तैयारी करिए अच्छे से, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।